खबर शामिल करते हैं गढ़ महाराजा से। लसानी ब्रोस्ट रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह हुआ, जिसका इफ्तिताह साहबजादा हबीब सुल्तान ने रिबन काट के किया। इफ्तिताही तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। महर सिकंदर अब्बास डब, महर मंजर अब्बास डब, महर अली अरबाब डब, महर हसनैन हैदर डब, नवाब महर खिजर अब्बास डब, महर मोहम्मद रजा डब, महर नजफ अब्बास डब, महर असगर अब्बास डब, महर जफर डब, महर नजाकत अब्बास डब, महर मंसूर अब्बास डब, महर तनसीर हैदर डब, महर चांद अली डब, कासिम रजा सयाल, मखतूम रजा अब्बास कुरैशी, मखतूम अख्तर अब्बास कुरैशी, मखतूम अकबर रजा कुरैशी, महर मशकूर डब, राना फरहान हैदर नंबरदार, चौधरी फलक शेर अराई, महर मशीद डब, महर सदा बहार डब, चौधरी इकबाल, चौधरी गुलाम फरीद ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर आने वाले मेहमानों को पुरतकल्लुफ डिनर भी करवाया गया, जिसमें रेस्टोरेंट की मुनफरिद आइटम्स को मुतारफ करवाया गया। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ अहमद महिउद्दीन के हिदायत पर जिला भर में ड्राइंग पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सखी सरवर पुलिस की कार्रवाई, मुलजिम से बंदूक 12 बोर बरामद, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक थाना सखी सरवर पुलिस ने दौरान जनरल होल्ड अप मुलजिम तारिक वल्दता मोहम्मद कौम तालपुर से नाजायज असला बंदूक 12 बोर बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। SHO थाना सखी सरवर आफ्ताब शबीर SI का कहना था कि DPO अहमद महिउद्दीन की सुपरविजन में जिला भर में ड्राइंग पेशा अनासर की सरकोबी जारी है और जिला भर में अमन अमान को बरकरार रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक में सकाफत सिंधी कल्चर डे बड़े जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी समाजी और शहरियों ने कल्चर डे की मुनासबत से रैलियां निकाली गई। रैलियों के शरीक शुरका ने सिंधी लिबास जेबतन कर सकाफती और कौमी गीतों और ढोल की थाप पर रक्स किया। शुरका ने सिंधी सकाफती दिन पर सिंधी टोपी अजरक ओढ़ी हुई थी। सिंध हजारों साल की तहजीब व तमद्दुन की हैसियत रखती है। सिंधी सकाफती दिन के मौके पर तमाम सिंधी भाइयों और अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। सिंध एक अजीम और सूफियों की धरती है और यहाँ के बाशिंदे मेहमान नवाज हैं। सिंध के लोग प्यार और अमन और भाईचारा के साथ रहते हैं। हम पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, हम सिंधी यहाँ पे रहने वाले, सिंध में रहने वाले सिंधी जो हैं वो अपनी सकाफत से बहुत प्यार करते हैं और हम सकाफत के हिसाब से 5000 साल पुरानी हमारी सकाफत है, आज हम उसको उजागर करते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने आज रैली निकाली है और इंशाल्लाह ये जब भी दिसंबर का पहला इतवार आएगा ये रैली निकलेगी और ये ईद हम मनाते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक सिंधी जिंदा है और इंशाल्लाह सिंध कायम और आबाद रहेगी तब तक ये रैली निकाले। ये रैली जो है हमारे ईद के दिन के लिए जो जैसे होता है ईद का दिन, ऐसी हमारे को खुशी है और इंशाल्लाह हर साल हम यही खुशी मनाते रहेंगे। और हमारा जिला सदर ऑल पाकिस्तान सुमरा एसोसिएशन का हाजी गुल हसन सुमरू साहब है, उनकी क़यादत में ये रैली निकाली गई। ईद का दिन है और जो भी गैरतमंद सिंधी है सिंध के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो बलो हम सिंधी टोपी अजरक का दिन है, आज ईद को मनाते हैं। ये पैगाम देना चाहते हैं सिंधियों को, वो भी ईद तरह मनाया जाए। ईद खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी मेन PC कोहाला रोड पर साइट पर पड़ा कंस्ट्रक्शन मटीरियल अहले इलाका, ट्रांसपोर्टर्स और सियाहों के लिए वबाल जान बन गया। सुबह शाम स्कूल के बच्चों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। महकमा हाईवे की लापरवाही और मुस्बत कार्रवाई न होने के बायस मेन रोड पर पड़े कंस्ट्रक्शन मटीरियल से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मरी भूरबन कोसार मार्केट से चंद 100 फीट के फासले पर जगह जगह रोड पर कंस्ट्रक्शन मटीरियल पड़े रहने से अक्सर रोड बंद रहता है और इमरजेंसी में मरीजों को भी अस्पताल मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। महकमा हाईवे के एहलकार और अफसरान अफसरशाही में मसरूफ और किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि मरी में मुख्तलिफ शहराहों पर महकमा हाईवे की तरफ से बाकायदा बोर्ड भी अवेजा है कि सड़क के दाएं और बाएं तरफ 200 फुट के अंदर किसी भी किस्म का मटीरियल फेंकने की इजाजत नहीं है। और अब जगह जगह पड़ा मटीरियल मरी शहर और गिरदनवाह में मरी में आने वाले सियाहों और मुकामी अफराद के लिए दर्द सर बना हुआ है। महकमा हाईवे मरी इस पर एक्शन ले और सड़क के दाएं और बाएं दोनों तरफ पड़े कंस्ट्रक्शन सामान फेंकने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करके सफर करने वाले सियाहों और मुकामी अफराद को सहूलियात मुयसर कराएं। बसूरत दीगर अगर महकमा हाईवे ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई तो अहले इलाका अपना मुकम्मल एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और रोड को बहाल करने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे।
रुख करते हैं डडियाल की जानिब, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा वकास अंसारी वहां पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं अवाम क्यों वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ सड़कों पर निकली है। जी वकास अंसारी, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी मैं इससे मौजूद हूँ डडियाल गुलाल होटल के पास। यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के और एंटीएस के हाथ में और नाजायज़ टैक्स और इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ यहाँ पे साबिक़ उम्मीदवार असम्बली राजा शोएब आबद ने यहाँ पे एहतजाज की कॉल दी थी। इस हवाले से हम अवाम से जानना चाहते हैं कि अवाम क्या कहना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ हम जो है एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं। नायल वज़ीर-ए-आज़म जिसने आते ही जो इक़दाम उठाए, सबसे पहले जो है उसने 15वीं तरमीम के ज़रिए वज़रा की तादाद बढ़ाकर फ़ौज ज़फ़र मौज भर्ती की है, और दूसरी तरफ वो टैक्स लगा रहा है बिजली पर और दीगर चीज़ों पर, और बेशुमार उसने मशीर भर्ती की हैं, और ये गरीब रियासत पर जुल्म कर रहा है। और दूसरी तरफ ये बदज़बानी जो है और बदतमीज़ी का इसने बाज़ार गर्म कर रखा है उसके हवाले से। और थर्ड पार्टी एक्ट जो उसने ख़त्म किया है, जो गरीब और मज़लूम जिसका कोई सहारा नहीं, जिसका कोई MLA वज़ीर सपोर्टर नहीं, उस जो उम्मीद लेकर बैठा था वो एक्ट इन्होंने ख़त्म कर दिया। और अब दोबारा ये अपना उन्होंने ग़ुलाम बना लिया, वज़ीरों का ग़ुलाम इस रियासत के लोगों को बना दिया है। सो अभी वो कह रहे हैं कि तालीम के अलावा जो है हमने ख़त्म किया है, बाकी अदारे नहीं हैं। वहाँ पर भी मेरिट पर जो है, जहाँ जिन रियासतों में इंसाफ नहीं होता वो रियासतें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। सो इस हवाले से हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म को बावर कराना चाहते हैं और उसके सपोर्टरों को कि अपनी इस्लाह करें और ये जो आपने इक़दाम लिए ये वापस लें और आवाम को रिलीफ़ दें। और बिजली के जो टैरिफ है वो कम अज़ कम, हम यहाँ बिजली जो जनरेट होती है सबसे कम जो है पैसे में थर्मल बिजली जनरेट होती है। सो कम अज़ कम जो है जिस रेट में जनरेट होती है मुनासिब प्रॉफिट लगा, हम नहीं कहते फ्री, बिल्कुल मेरी ज़ाती राय फ्री होनी चाहिए, लेकिन मुनासिब जो है प्रॉफिट लगा कर जो है ख़ास तौर पर मीरपुर के लोगों, आज़ाद कश्मीर के लोगों से जो है बिल लेने चाहिए। सो इस हवाले से हम यहाँ इकट्ठे आए हुए हैं। था ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो एक तो थर्ड एक्ट और जो NTS का ख़ात्मा किया है, और महकमों में ये एक नौकरियों की बंदर बांट है। MLAs को सियासी रिश्वत के तौर पर इस मेरिट का जो ख़ात्मा किया है, अब ये सियासी रिश्वत लोगों में बांटेंगे, गरीबों के ज़मीर को ख़रीदने की कोशिश करेंगे। 8 माह की दौर हुकूमत जो इसका वज़ीर-ए-आज़म का है वो नाअहल तरीन वज़ीर-ए-आज़म साबित हुआ है। इसने बिजली के बिलात और उनके बारे में जो पूरे आज़ाद में तहरीक चल रही है उसके ख़िलाफ़ इसकी ज़बान ऐसी गंदी और लापरवाह, वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर जो बैठा शख्स होता है उसकी ऐसी ज़बान नहीं होती। वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वह अपना एक फ़ारूक हैदर खान इस आज़ाद कश्मीर की रियासत का एक ऐसे तशख़्ख़ुस की अलामत है जिसने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के सामने भी कहा था मैं कश्मीर की वहदत पर कोई सौदाबाजी नहीं करूँगा। ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ इस वज़ीर-ए-आज़म की ज़बान को वो इस्तेमाल करके अपना कद को बढ़ाना चाहता है, वो अपनी नाअहली को छिपाना चाहता है। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और जो वज़रा को मैं ये जो नौकरियाँ बाँट कर लोगों के ज़मीर को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, मैं इसका भी मज़म्मत करता हूँ। और मैं जितने आज़ाद के उनके मेंबरान असम्बली हैं उनसे ये मैं मुतालबा करूँगा कि इस थर्ड पार्टी एक्ट को दोबारा बहाल किया जाए। जो गरीब का हक मारा जा रहा है उसको हक को तलफी न की जाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, वह माल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर बंगला अच्छा पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद 3 डाकुओं की सहूलतकारों जबकि कोट मिठन को जहांपुर पुलिस ने असला नाजायज और मंशियात बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना बंगला अच्छा की कच्चा के इलाका में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि डाकुओं की कमीनगाहों पर कामयाब रेड किया गया है। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने बख्तरबंद गाड़ियों समेत शिरकत की। पुलिस और डाकुओं के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला काफी देर जारी रहा, जिसके नतीजे में डाकुओं का एक सहूलतकार जख्मी हालत में अपने दीगर 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी सहूलतकार की शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ बदरू के नाम से हुई। पुलिस की जानिब से इलाका को घेरे में लेकर मजीद सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ कोट मिठन पुलिस टीम की SHO हाफिज
शफीकुर रहमान मलिक ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों मसमी बलाल वल्द कालू कौम पुलिस सकना विंग और मुश्ताक अहमद वल्द अल्लाह बख्श कौम महाना सकना बस्ती मुहिब अली को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से कशीर शुदा 60 लीटर शराब देसी बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजमान बिलाल और मुश्ताक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। तर्जुमान पुलिस ने बताया है कि पुलिस टीम थाना सदर जहांपुर ने कार्रवाई करते हुए असला नाजायज राइफल 30 बोर सेमी ऑटोमेटिक और एमिनेशन बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज मुकदमा दर्ज करके कर दिया गया है। शुएब राजा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में सिंधी कल्चर डे की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सिंध वासियों ने अपनी सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया, जबकि मुकामी गुलकारों ने भी सिंध गीत गाकर समा बांध दिया। सिंधी कल्चर डे के हवाले से जद्दा में मुनक्किद होने वाली तकरीब में सैकड़ों अफराद शरीक हुए, जिन्होंने सिंधी अजरक और टोपी पहनकर कल्चर डे को भरपूर अंदाज से मनाया। मुकामी गुलकार मीर सारियू और अब्बास सियाल ने सिंधी फोक म्यूजिक के जरिए खूब समा बांधा, जिस पर शुरा ने रवायती डांस करके तकरीब को खूब दोबाला किया। इस मौके पर तकरीब के ऑर्गेनाइजर तारिक सिंधी और आमिर खुश्क का कहना था कि सिंधी सकाफत पूरी दुनिया में अपना मुनफरिद और नुमाया मुकाम रखती है और हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जिस तरह सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है, इससे पाकिस्तान और इसके सकाफती रंग अया होते हैं और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उभरता है। ट्रैफिक पुलिस पंजाब 3 नवंबर 2023। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने एक ही दिन में 74,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी करके तारीख रकम कर दी। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में मॉनिटरिंग सेंटर के कयाम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और चालान की कारकर्दगी का जायजा लम्हा बलम्हा हासिल किया जा रहा है। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस मॉनिटरिंग सेंटर की सरपरस्ती एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग खुद कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस पंजाब गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब भर में 74,000 से ज्यादा ड्राइविंग लर्नर परमिट जारी किए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस पंजाब लाहौर 24,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी करके पंजाब के तमाम अजला से बाजी ले गया। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग की सीटीओ लाहौर कैप्टन मुस्तनसर फिरोज को शाबाश। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के दूसरे अजला भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद ड्राइविंग सेंटर में बहुत रश है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपीके के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल सिजई के मुताबिक अंजुमन ताजरान नमक मंडी सदर हाजी जफर शनवारी की दावत पर मेयर हाजी जुबैर अली ने नमक मंडी बाजार का दौरा किया और ताजों को दरपेश मसाइल में से तकरीबन ज्यादातर इस वक्त हल करने की अहकाम जारी किए। मज़ीद देखते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। خبر د بازار ته حواله کړه چې زموږ د بازار د پېښور یو ګیټ وے ده. مین خبر دا چې د ضرور انټرنیشنل روزګارونه کې ډرای فوډ کې جیمسټاون کې میډیسن کې او زموږ باربیکیو کوم شینوالي د فعال ورډ کې مشهور ده. څونه برانچونه وتی دي نو باندې نه وتی دي او زموږ کاروبار ډېر زیات خراب پدې دي چې دلته یو رش زیات دی، یو دلته خوبصورتي نشته، د حکومتي سرپرستی نشته. که هر حکومت راغلی دی موږ 15-16 قسمه ټیکس ورکوو مګر موږ ته هغه مراد نه ملاو شوي. دینه مخکې موږ د دې والي صاحب کوم ناظم اعلی او د هغې کوم خدمات دي هغه چا رپورټ نه دي چې هغې داسې کار کړی چې منسټر نشي کولی هغې هغه کار کړی خپل ناظم اعلی وخت کې. او دې وخت کې ګورنر راغلی دی هغې ویل انشاءالله زه به کوم او زبیر صاحب نه کوم خبره پاتې وي هغه انشاءالله زه کوم. مګر زه امید ساتم چې دا نن میر صاحب راغلی دی دا یو موږ ته د فخر خبر پدې ده چې دا کوم تنظیم سره تعلق ساتي کومې پارټۍ سره هغې نه بلا هټ کر دا د بازار ته راو د بازار کې هر قسم پارټي کسان شته مګر دې کوم خدمت په جذبه راوتی دي الله دې ته د هغې سلم ورکړي. او دا تاسو ګورئ چې دا یو تاریخ دی چې په پېښور کې او په صوبه کې مطلب یو میر دی چې دا د پېښور جان دی او بیا ګورنر صاحب دی حاجي غلام نبي صاحب چې هغه هر یو ځای ته ځان رسي او موقع باندې کومې مسلې دي هغه حل کوي. او زه امید ساتم چې کومې وړې مسلې دي انشاءالله دا میر صاحب به موږ ته وختي طور باندې دا مسلې حل کړي. دې کې څو پوینټونه دي زه به ملګرو ته ښکاره ووایم چې میر صاحب جوړ ټول پکار دي. گیس اور بجلی لوڈ شیڈنگ نے مکمل تشنا منڈے بازار پکا ہے ولی چې کله ګرمي شي او بجلی نه کنه بیا یې سیګان راشي دا غوښه خراب ده ټماټر خراب دي بیا موږ 10,000 15,000 روپۍ جرمانه کوي. او گیس د وجه انوایرمنټ والا راځي تاسو کوله ولې بلوي تاسو لرګي ولې بلوي گیس هم نشي بجلی نشي موږ بیا سکو. درېمه خبر دا دی چې د سر دوه طرف ته یو یلو لین مخکې موال شو یلو لین کې چای کې موږ پارکینګ د ګاډو ته مقرر شي چې هغه یلو لین وور شي بیا سنټر میټ کې موږ دا روډ سټډ پکا دي
ولې دا روډ کومه دي کې بلاک ولګو بیا روډ بند شي او کله غمی په ولګو کنه دي کې بهر وسل خپل لیمټ معلوم کا خو ځي ابو دي غلط لاس تراغه بل امارت وتل والا دي دوه دروازې پر دته خوبصورتۍ د پاره دوه فایبر ګلاس دروازې پکا دي چې هغه فوډ سټریټ نمک منډي په لیکل پکا دي چې باندې ټوریست راځي چې واقعي هغه یو فوډ سټریټ تر اذن نشم بل د ډیله پولونه شوکت امینه سے لګولې دي دي کې موږ 3D لیډ بیگ لیډ بوټونو لګي او دي کې دي غټ لیټونو مو لګي هغه کې وجه دا چې دي کې موږ د الله نمونه ولیکو بیگ لیډ والے او بل د نمک منډي کې کم انټرنیشنل روزګار جیمسټون دا یو تصویر د غوخي والے تصویر د میډیسن او ډرای فوډ دا هر یو بیگ لیډ کې دا تصویرونه او الله نمونه په لګي په دې باندې هر کس ځینه خو ځکه په وخت ضرورتي دې سایډ ته راشي نو فور د ټایم بینګ دې طرح ډایورټ کېدلی شي دویم ګیس خبرو که ما ورځ په دې څه 12 وړاندې جین صاحب له تللی وم او په دې کلیر کټ ورته موږ ویلي دي په دې کې اوس دوی دا سروې هم کړله ما سره یې غږ تاسو رابطه شوي ورته چا د نګمنډین یو کس اوس د سیول کوارټر د طرف نه یو لاین درکوي نو هغې کې بس تاسو دا لاین مکمل 24 اور لپاره شي خو دا صرف د کمرشل د دې دوکانونو لکه دې نه به کور ته محلو ته هغه ثقافتي خوراک ولا تاسو مهیا کوئ د صوبې د ښار یو نوم کړی نو دې کې تاسو ټول دې د شاته سیول کوارټر نه لاین نه دی د بیر ګارډن سایډ نه هغه تاسو ته یو سپیشل لاین دی دا صرف او صرف دی مارکیټ لپاره وي لکه دې ریزیډنشل یوز نه دی په دې باندې الریډي موږ خبره کومه د سبب بل ورځ وي د لاین واچو خو د لاین اچولو نه بعد بیا تاسو سره ریسپانسیبিলিټي د مارکیټ ولا ملګری په کې ستاسو موږ لازم لاین اچول خو نه دی آیا که تاسو بیا خپکی کې نه چې دلته موږ سټاف به پراپر ډیپلوټ کو چې بیا پکې تاسو سفارش نه کوي نه وګورئ هغه نه پیغام ملګری نه موږ در باندې دلته پراپر بیا هغه سټاف ډیپلوټ کو چې د لاین نه اخو دي خو پراپر به جرمانه کوي لکه لاین اچول صرف دې لپاره نه دی چې بس لاین واچو هغه یو فارمالیټي برابر دي نه هغه بیا شانتي د لاین هغه چې کوم افادیت دي چې هغه هم مطلب په استعمال ټول قانون به جي ان شاء الله په دې کې که تاسو دای نو موږ ته په دې کې یلو نه موږ ریډ لاین اچو ریډ لاین دی چې پراپر جرمانه په دې بیا زبردست ماشین وان صحیح بالکل پراپر جرمانه په کې अब रुक करते हैं शहर कायद का, जहां सिंध कल्चर डे के हवाले से कोरंगी 2.5 नंबर गेसलान में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को सिंध आइडियल अवार्ड से नवाजा गया। मजीद तफसील जानते हैं कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज के नाज़रीन को। बिल्कुल सिंध आइडियल कल्चर अवार्ड का इनेकाद किया गया। यहाँ पर हम मौजूद है, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सीनियर रहनुमा मौजूद है। अच्छा सर, ये कल्चर अवार्ड के मौके पर क्या कहेंगे? सिंध एक मोहब्बत करने वालों की धरती है। जिस तरह के दरियाए सिंध में बहुत सारी नदियों को समेटकर और एक दरियाए सिंध बनता है, बहुत सारे दरियाओं को समेटकर एक दरियाए सिंध बनता है, इसी तरह से ये सिंध जो है पूरे पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत का इजहार करता है। स्पेशली कराची मिनी पाकिस्तान है और ये कल्चर डे हमारा जो है ये बहुत ही पुराना है और हम सिंध की धरती के वासी हैं और इससे मोहब्बत करते हैं। चाहे अक़लियत हो अक्सरियत हो, सबके दिल में सिंध के लिए मोहब्बत है और ये इस तरह के इवेंट जो हैं वो हमारे जज्बे को और ज़्यादा जो है उभारते हैं और इस तरह के इवेंट से हम जो है अपने आने वाली नस्ल और लोगों को ये बताते हैं कि हम कितना ज़िंदा कौम हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सीनियर रहनुमा अनायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। अभी यहाँ पर और भी मेहमान आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि इस मौके पर उनका क्या कहना है। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध के नायब सदर हाजी तैयब भी हमारे साथ मौजूद है इस इवेंट में। अच्छा सर, आज सिंध का सकाफती दिन मनाया जा रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात को अवार्डों से भी नवाजा गया है। इस मौके पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कल्चर डे मनाया जा रहा है, सिंध कल्चर डे,
सन कल्चर जो सन वो धरती है जो अमन की धरती है और जहाँ से पूरे बर सग़ीर में इस्लाम फैला। पाकिस्तान की आज़ादी में सन असम्बली की करारदाद पास हुई थी, तो ये वो धरती है। ये जो हम लोग अजरक पहनते हैं ना, ये पाकिस्तानी परचम के बाद दूसरी हमारी ये पहचान है। अगर हम किसी बाहर मुल्क में जाते हैं ना और किसी के गले में ये अजरक हो तो लोग कहते हैं ये पाकिस्तानी है, तो ये परचम के बाद हमारी एक पहचान है दूसरी अजरक। तो कल्चर हम ये मानते हैं कि तमाम सूबों का अपना अपना कल्चर है, लेकिन सन का अपना ये कल्चर डे है हमारा। आज में ये मेरे हल्के में बनाया जा रहा है, यही मेरा कौमी असम्बली का हल्का है, कोरंगी ज़िला कोरंगी में ये कल्चर बना। आज जिन दोस्तों को ये अवार्ड मिला है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जिन्होंने ये मेज़बानी की उनको भी मैं मुबारकबाद देता। एक बेहतरीन प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह। आज कल्चर डे है हमारे सन का, और ये हमारे लिए खुशी और एजाज़ की बात है। कॉन्सर्ट के प्रोड्यूसर भी साले मोहम्मद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, आज सिंध के सकाफती दिन के मौके पर क्या कहेंगे? प्रोग्राम जो अभी हो रहा है इसके बारे में बताऊंगा कि ये प्रोग्राम में थोड़ा डिसिप्लिन सही नहीं था, तो जो खातून कंपेयरिंग कर रही थी उसको बड़ा कम मौका दिया गया, जबकि वो बहुत अच्छा कंपेयरिंग कर रही थी। बाकी ये ड्रामा हम 10 तारीख को कर रहे हैं आर्ट काउंसिल पे। मैं दावत देता हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को। एक पिक्चर बना रहा हूँ मैं जो आधे से ज़्यादा बन चुकी है, तो इंशाल्लाह कंप्लीट है। तीन स्पेल और रह गए उसके, जिसके जो DOP जो है वो सलीम सिद्दीकी है। बाकी बहुत अच्छी फिल्म है, उसका नाम चेहरे पे चेहरा है। जी बिल्कुल, ऐसे अवार्ड होने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को नई टैलेंट को अवेयरनेस करना, उनको कैमरे के सामने लेकर आना, और हमारे कल्चर को, जिसमें कल्चर सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, किसी भी चारों सूबों में से किसी भी सूबे का हो, हम उनको कैमरे के सामने लेकर आए, उसको मनाए अच्छी तरह। और बड़ी खुशनसीबी है कि इतना अच्छा प्रोग्राम इन लोगों ने अरेंजमेंट करा है। एक्चुअली आज बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ मैं तो रैम वॉक भी करने आए थे, यहाँ हमारा ब्राइडल शूट भी था, और यहाँ हमारा सिंधी कल्चर डे भी था। हमने सिंधी कल्चर भी इंजॉय किया, और सिंधी कल्चर पे हमने डांस वगैरह भी किया सब टीम ने मिलकर, और ब्राइडल्स भी थी, यहाँ ब्राइडल शूट हुआ और काफ़ी मज़ा आया। अवार्ड्स वगैरह मिले, सारे गेस्ट आए, और मतलब बड़े बड़े गेस्ट आए, उन्होंने अवार्ड दिए अपने हाथों से, और जो उन्हें मॉडल अच्छी लगी उनसे वो इंटरव्यू भी ले रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे शोज़ होने चाहिए। तब हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आज की महफिल का इनकाद किया। अच्छा सर, बड़ी पुरवकार महफिल सिंध सकाफती दिन के हवाले से मनाई गई यहाँ पर, इस मौके पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा उन सब अफराद को जो इस हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने अवार्ड वसूल किए। और ये सिंध आइडियल अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो हम उनको सिंध की पर्सनैलिटी के हवाले से दिया है, और मुख्तलिफ शोबाजात में उनको अवार्ड दिया गया है। इससे बेहतरीन जो अमल हमने किया वो कल्चर जो लिबास है उसका नुमाव किया, कैटवॉक करवाई, सिंधी अजरक टोपी वो भी बड़ों ने बच्चों ने सब ने पहनी। और मैं ख़ास कर जो मॉडल्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि प्रोग्राम को कहते हैं कि 4 चांद, मगर 4 चांद नहीं, इन्होंने 40 चांद लगा लिए प्रोग्राम को। मौजूद थे कुरंगी 2.5 नंबर ग्रेसफुल शादी हाल में, जहाँ पर आज सिंध के सकाफती दिन के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जहाँ पर मुख्तलिफ शोबाजात से तल्लुक़ रखने वाले अफराद को अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं ढरकी से। पूरे सिंध की तरह ढरकी में भी सिंधी सकाफत दिन मनाने का सिलसिला जारी। ढरकी में भी जश्न का समा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू। जी अली रजा, बताइएगा ये दिन किस तरह मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह ढेरकी में भी कल्चर डे मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेरकी शहर में, जहाँ पर लोग जो है ना काफ़ी तादाद में सिंधी टोपी अजरक पहनकर और सिंधी गीतों पर रक्स कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए मज़ीद उनसे बात करते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि इस दिन को किस तरह मना रहे हैं। ये हम कल्चर डे अपना जो है वो जो हमारा कल्चर 5000 साल से ज़्यादा पुराना कल्चर है, हम उसको उजागर करने के लिए इस दिन को जो है वो मुंतखब करते हैं, क्योंकि सिंध एक अमन का दर्स देती है, सूफियों की धरती है, और ये दिन हम अपनी कौमी ईद करके इसको मनाते हैं, क्योंकि सिंध जो है वो बाबुल इस्लाम है, और सिंध की सकाफ़त पूरी दुनिया में मशहूर है, और हम इस सकाफ़त को जो मनाते हैं वो ये हम पूरी दुनिया में सबक देते हैं कि हम सिंधी एक हैं। अमन का पैगाम दिया है हमारे शोरा, जो आफाकी शोरा हैं, शाहबदी बिटाई, सचल सरमस्त, उन्होंने यूनिवर्सलिटी की बात की है कि इस धरती के लोगों के साथ सारी दुनिया के खैर मनाया है।
साईं सदाई करी मते सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करें कि अल्लाह ताला सिंध को भी खुशहाल करो और सिंध के साथ सारी आलम को खुशहाल करो। तो हम सारी आलम की खैर मनाने वाले लोग हैं और अमन का पैगाम देने वाले लोग हैं, मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं, एक दूसरे से जुड़ने और एक दूसरे से मिल बैठने वाले लोग हैं और मिल बैठने का पैगाम देते हैं। जैसा कि आपने शहरी के पास हुई, उनका यही कहना था कि हम इस दिन को ईद की तरह मनाते हैं और ये दिन जो है ना हमारा कल्चर डे सिर्फ सिंधियों का कल्चर डे नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का कल्चर डे है। जी दी यूनिक ग्रामर स्कूल मिंचनाबाद का दूसरा सालाना स्पोर्ट्स वीक, जिसमें अदबी सरगर्मियां और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबला जात मुनक्किद हुए। मिंचनाबाद के अवामी समाजी तालीमी हलकों ने डायरेक्टर स्कूल मौलाना अबूजर कासमी के इन बेहतरीन इक़दामात को सराहा है। सिलसिला में मिंचनाबाद से हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुरु शेख की ये रिपोर्ट देखते हैं। खबर शामिल करते हैं भवाना से। हमारे सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक भवाना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तसीस के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें शुरका का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है जिसने हमेशा जमहूरी और सियासी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया है और पीपल्स पार्टी ही वाहिद सियासी जमात है जो पाकिस्तान को दरपेश तमाम चैलेंजेस से निकाल सकती है, जिससे मुल्क में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भवाना PP 97 के उम्मीदवार बाबा सैयद ताहिर अब्बास
शाह की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। यौम तासीस की तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुआना के सिटी सदर सरदार शहराज खान बलोच, सिटी जनरल सेक्रेटरी नासिर अली जमाती और दीगर अहदेदारों समेत जालों ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद ताहिर अब्बास शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक आम पाकिस्तानी की जमात है जो पाकिस्तान की तमाम इकाइयों को यकसा हकूक देने समेत पाकिस्तान में मुस्तकिम और पायदार जमहूरियत के लिए कोशां है। और यौम तासीस के रोज हम अहद करते हैं कि हम अपनी तमाम तर तवानाइयां और कोशिशों को बरोकार लाते हुए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सिटी सदर सरदार शहराज खान बलोच का कहना था कि पीपल्स पार्टी जुल्फकार भुट्टो शहीद की क़यादत में मुल्की आइन दिया और मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने की बुनियाद रखी और इसी तरह मुल्क को जमहूरियत की डिग्री पर डाला, मगर पीपल्स पार्टी को हमेशा दीवार से लगाया गया। मगर आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी फिर से 2024 के इलेक्शन में बरसर इक़्तिदार आएगी और आसिफ अली जरदारी की मुफाहमत की पॉलिसी और बिलावल भुट्टो जरदारी की रोशन ख्याल पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। तकरीब से दीगर रहनुमाओं ने इजहार ख्याल किया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपीके के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सुजई के मुताबिक पेशावर गुलबहार में मुख्तलिफ पार्टियों से नौजवानों ने हुज़ैफा की क़यादत में जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत अख्तियार कर ली। मज़ीद देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम मकाम जनाब मेयर पेशावर हाजी ज़ुबैर अली साहिब और दमुंग मेयर सिरसर रागले दमुंग द इंतज़ामी ज़िम्मेदारान रियाज आवान से जनाब रहमान खटक साहिब दमुंग द चेयरमैन इमरान नवीद साहिब और दल रागले दमुंग द जमीयत उलमा इस्लाम द PK 80 ज़िम्मेदारान और द इलाके मशरान बुजुर्गान ज़वानान यकीनन स्तासो टोलो मशरानो रागले द ज़वानानो ज़दा को मिन शुक्रिया अदा कोमा पदी बुनियाद बांधे जिन्नन तासो द अखपल द इलाके द मसलो इदराको कल और तासो जिदा कम राजमा शोई द दगा पेखावर द गुलबहार द तरकेला पारा कम मसाइल दी द आगे हलकोल ला पारा द तासो अवामी खिदमत के रावती है अवामी गम के रावती है ज़का तासो शुक्रिया अदा को और बिया खुसूसी शुक्रिया द अखपल मेयर से बदा कोम जे तासो द अखपल मुतालबात पेश कोन ला पारा मसले पेश कोन ला पारा दगा मसलो हल ला पारा नन मेयर से तासो दे अगर अप्रोच कल तासो पर यो आवाज़ बांधे द मेयर से दे अल्हम्दुलिल्लाह अगर नन तासो दे इलाके ता हाजी फरीदपुर से दी कोरता द दलाल और तासो मसले वार्ड में दल लिकिम लग गया दे और अल्हम्दुलिल्लाह पर मौका बांधे आगा हिदायत हम जारी कई लग गया दे सदा वे मा इज्जतमंदो तासो का दल चे दमुंग दगा पेखावर तेरी मुदीना महरूम पातेशवल द क़यादत न हम महरूम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़माड़ इद्रानमा शरान जनाब हाजी ज़ुबैर अली से तहसील पिश्तखरा चेयरमैन से बारून सिफत से ब्या जमात इलाके डेर द्राना मशरान तासु दुमरा पशाट नोटिस बांधे रागी और जमुंग दा प्रोग्राम हम दुरुन को जद अखपल मेयर से ब्या डेर शुक्रिया अदा कोम ची कमे कारूना गुलबहार की आगा पमुंग हक के ची मुंगो आयो दा जमुंग दा मशरान तम पतो लगी ची दलता समसाइल यो समसाइल दी जमुंग दा गट तदी रोड मसला वा PTI दलता 10 साल गवर्नमेंट करे दे तदी रोड मुंग दिल्ली उधर खासुना मोर कड़ी दी जनाब मुंग दा रोड दगा कई तरदी पूरे चल्ला दी मलची नारे कदरीम राला ना दा जोड़ा कड़ी नो मेयर साहब जो अवल तासो डेर शुक्रिया दा कोम ची जमुंग दा गुलबहार दा रोड दा गटा मसला हल का और दोय मजीद असदनवर गालुने की जमुंग डेर गटा मसला दा उगो गुजारान दीजिए नाले दा आइता टोला का बाहर राबी की कुरुन ता हो बजी जी आगे के ब्या माशुमान आई के 12 पे कुनम तीर दिया माशुमान हो बस की जी नो बल पदीब हम तासो लग नजर सारी का वही जो नोर जस्ता टोलो मशरानो द टोलो हम जोलो डेर मननो शुक्रिया दा को वसलाम कोर दरवाजे मंग पारा जमन दे मशरानो दा पारा और खसूसी तौर बांधे दीनी की आदत और उलमा कराम दा पारा दीदो हमेशा दा सिकुलर सातल अल्लाह तबारक व तआला पर माल हाल अमवाल और देरार से की बरकत वा थाना सदर के इलाका 477 गांव में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग भड़क उठी। आग लगने से घर का लाखों रुपए मालिक का सामान जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। समुद्री थाना सदर की हदूद नवाही गांव चक नंबर 477 गांव में कोट शर्की के रहायशी जाहिद वल सखी के घर में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से घर का कीमती सामान जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।
खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सदर बार एसोसिएशन हरुणाबाद आजम अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि हरुणाबाद फकीर वाली फोटाबाज की अवाम बाशऊर है और वो इलाके को मजीद पसमानदा नहीं देख सकते और अपने मुस्तकबिल के फैसले के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। अवाम सब जानते हैं और पहचानते ही नहीं समझती भी है और अपने सियासी मुखालफिन के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि अवाम की हिमायत से सरप्राइज देंगे। चौधरी आजम अली एडवोकेट ने कहा है कि अवाम किसी भी पैराशूटर और स्काई लैब को नहीं मानते। इलाके के किसान भाई किसी के झांसे में नहीं आएंगे क्योंकि वो पहले ही धोखा खा चुके हैं और मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। अवाम अपनी तकदीर का फैसला खुद करेंगे। उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा है कि अवाम के हकूक के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे 24 घंटे अवाम के लिए खुले हैं। अब रुक करते हैं कनकोट का, जहां पर सिंधी कल्चर डे बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी समाजी कौम परस्त तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद ऑन न्यूज के रिपोर्टर गुलाम नबी सब्जोई से। जी गुलाम नबी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। सिंध भर की तरह कंदकोट में भी अजर को टोपी डे जोश से जज्बे से मना रहे हैं। हमारे पास सिंधी दोस्त मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उसकी क्या कहना है इस हवाले से। जी बिल्कुल, हम ये दिन बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। हर साल इसी तरह ये हमारी कल्चर डे है। हम इसी दिन पर अपने बच्चों को खुद ही ये टोपी अजरक पहनकर बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी 5000 साल पुरानी तहजीब है और हम हर साल जो है जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। ये पूरी सिंध में जो है हम कल्चर डे मनाते हैं। हमारी तहजीब है, हमारी सकाफत है, ये हमारे लिए ईद से बढ़कर ईद का दिन है। अपने शायरी की बातें सुने, उसका ये कहना है कि हम हर साल की तरह इस साल वे ईद की तरह मना रहे हैं। जी खबर शामिल करते हैं टंडन मोहम्मद खान से। टंडन मोहम्मद खान पकड़ों में बासर जमींदार जबरदस्ती गांव खाली करवा रहा है। गांव के रहायशी लोगों ने बासर जमींदार के खिलाफ सख्त एहतजाजी नारेबाजी की। हम पिछले 100 साल से इस गांव में रिहाइश पजीर हैं। हम आला इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टनोन खन के नवाई गाँव दे पखड़ों में, जहाँ पे बाअसर ज़मींदार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। आइए मुजाहरीन से बात करते हैं। जो नालो छा है? गोठसी नालो आहे बिजलो पटेल। छा मसलो आहे? मसलो असांखे ज़मींदार चए पियो, चए त असां वाटर था कढियूं, हितां लोड़ा हटायूं, हुन पास दस्तियूं थो कढां, असल जे ते वेठल आहियूं असां तंग था करियो। ॿियो असांखे हितां टपड़ खणो तंहिंखे ॿिए पासे था ॾियूं। पखड़ो फार्म घणे टाइम खां वठी? 100 साल थी विया पूरा। असां ॾाढनि खां अची वेठा आहियूं हिते। असांखे चौधरी शरीफ़ हो न, उन असांखे कोन तंग कया। हुन खां पोइ बाल खन आयो, उन बि असांखे तंग खन कया। बाल खन दरदारी उन बि तंग असांखे कोन कया। हाणे हाणे ज़मींदार आयो असांखे तंग पियो करे। असां टेम बनी करे वेठा आहियूं तॾहिं तंग पियो। मुताबिक़ असीं आहियूं हिते, असीं चपड़ कोन खणंदासीं। वेठा आहियूं, नंढा वॾा हितां थिया, कीअं करे बासीं वञूं। घणे टाइम खां वठी वेठा आहियो? असल खां करे वेठा आहियूं। छा मसलो थियो आहे, छा कोन थियो आहे? ये ज़मीन फुरनि था, छो पर छा त फुरनि गर्मियुनि खां। हा पट्टी ते उथारिन पिया। हा थी विया, हिते वेठा आहियूं। असांखे ज़मींदार तंग थो करे। हेॾा टपड़ खणी कोन खणी वेंदासीं, हिते हिते वेठा आहियूं। वेठा ज़मींदार छा थो चए? हू चए त लुॾी वञे, किथे लुॾी वञे, असीं ग़रीब किथे वञा। 100 साल थी विया। घणे टाइम खां वठी? 100 साल। 100 साल खां वठी वेठा आहियो। ज़मींदार चए थो हितां लॾे वञो। उहे लॾे वञो। हाणे हुकूमत खां छा मुतालबो कयो? असां इंसाफ़ खपे, इंसाफ़। जी बिल्कुल, आपने गांव वालों की बातें सुनी। गांव वालों का यही मुतालबा था हुकूमत सिंध से और आला अख्तियारों से कि हम सदियों से यहाँ पे इक़दाम पजीर हैं और बाअसर हमें ज़बर उठाने की कोशिश कर रहा है। जी ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी। सिंध कल्चर डे पर सिंध रंगों में रंग गया। ठट्टा, मकली समेत जिला के हर छोटे बड़े शहरों और देहातों में सिंधी सकाफत के रंग नजर आए। रैलियां निकाली गई और सकाफत का दिन ईद की तरह मनाया गया। प्रेस क्लब मकली में मकली के नौजवानों की जानिब से मेराज
जरदारी, अब्बास जरदारी और आफाक पीरजादा की क़यादत में एक बड़ी सकाफती रैली निकाली गई। उन्होंने मुलाकात की और सकाफती दिन की मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब सूफी संगत ठट्ठा मकली और सद खुश्क ने भी अलग अलग सकाफती रैली का इनेकाद किया। रिजवान फैज, साहिल सरकी, नुमान खास खेली, अहमद सरकी, मोइज अवान, मनान कुरैश, असद खुश्क, इरफान खुश्क की जानिब से रैलियां और दीगर की क़यादत में मिली नगमे गाकर सकाफती मेला मनाया गया। जबकि सिंध मलाह फोरम के ज़ेरे तमाम मलाह रहनुमा दादा आदम गंदरू मोहम्मद उर्स गंदरू मोहम्मद अयूब मलाह की क़यादत में सकाफती रैली निकाली गई, जिसमें नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा, सिंध की सकाफत हजारों साल पुरानी है। उन्होंने कहा कि हमारा सकाफती त्यौहार ईद के त्यौहार से कम नहीं, जिसे हम हर साल जोश व खरोश से मनाते हैं। सिंधी सकाफत सिंधी लोगों की पहचान है। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सदाए हक पार्टी आजाद जम्मू कश्मीर की मरकजी नौ मुंतखब काबीना की तकरीब हलफबरदारी के सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब मरकजी दफ्तर सदाए हक में मुनक्किद हुई। तकरीब में नौ मुंतखब काबीना के मरकजी सदर चौधरी जफर इकबाल, सीनियर नायब सदर नईम अली चौधरी, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद जफरान ख्वाजा, सेक्रेटरी नशरोशात वकास अली, सेक्रेटरी मालियात मोहम्मद इसाक और नामजद ओहदेदारान तर्जुमान राजा हबीबुर रहमान, नायब सदर मोहम्मद अरसलान, नायब सदर राजा तारिक, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अब्दुल वहीद चुगताई से चेयरमैन इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी ने हलफ लिया। तकरीब में हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात समेत सदाए हक इलाकाई तंजीमात समेत मेंबरान सदाए हक ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से चेयरमैन सदाए हक इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी, सदर जमात चौधरी जफर इकबाल, सीनियर नायब सदर नईम अली, सेक्रेटरी नशरोशात वकास अली, नायब सदर मोहम्मद अरसलान, मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद जफरान ख्वाजा, मोहम्मद अदीब, ज्वाइंट एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर के मेंबर मेहरान ख्वाजा, एडवोकेट कारी ताहिर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि तकरीब से खिताब करते हुए नौ मुंतखब सदर चौधरी जफर इकबाल ने मीडिया ताजों समेत सदाए हक मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और साथ ही खिताब करते हुए कहा कि मेरी टीम का पहला काम गरीब की इज्जत नफ्स को इदारों में मजरूह होने से बचाना है।